जी स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम अपनी जो सीरीज हमने एक स्टार्ट की थी CSS 2024 एबिलिटी का जो पेपर है उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। तो उसी का ये भी एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 6 था, उसका डी पार्ट था। इसके अंदर बेटा वो आप लोगों को ये कह रहा है द सम ऑफ थ्री डिजिट नंबर इज 15। आपके पास तीन कोई डिजिट हैं, तीन डिजिट हैं, ठीक है। द सम ऑफ थ्री डिजिट नंबर, इसके अंदर एक बात याद रखिए कि उसने आपको ये बताया कि थ्री डिजिट नंबर है, तीन डिजिट्स के ऊपर मुश्तमिल एक नंबर है, मीन्स डैट के कोई हंड्रेड्स के अंदर एक नंबर है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास वो नंबर है बेटा XYZ। हमें नहीं पता ना उसके बारे में, हमें नहीं पता, तो लेट्स सपोज कि वो आपके पास जो नंबर है, थ्री डिजिट जो नंबर है आपके पास। लेट्स सपोज आपने क्या किया कि जो आप लोगों के पास थ्री डिजिट नंबर है आपके पास, वो आप लोगों के पास क्या है, वो XYZ है। अब देखिए इसके अंदर हमने नेक्स्ट जब चीजों को पढ़ना है तो हमारे लिए ये चीजें करना जरा आसान हो जाएंगी। पहली चीज हमने सपोज कर ली कि आपके पास जो थ्री डिजिट नंबर है वो आपके पास XYZ है। फिर नेक्स्ट वो आप लोगों को ये बता रहा है द सम ऑफ थ्री डिजिट नंबर। अगर इन तीन डिजिट्स को आप जमा करें, ठीक है, आपके पास एक्स है प्लस आपके पास वाई प्लस आपके पास क्या है, जी है, ये आपके पास क्या होगा, 15। द सम ऑफ थ्री डिजिट नंबर इज 15। उसके बाद देखिए वो ये कह रहा है द सम ऑफ टेंथ एंड द यूनिट डिजिट इज 12। अब देखिए जब आपके पास एक थ्री डिजिट नंबर होगा, जब आपके पास एक थ्री डिजिट नंबर होगा, तो इसके अंदर आपके पास तीन डिजिट्स है ना, XYZ। इसको थोड़ा सा ओपन करके मैं आपके सामने लिखता हूँ ताकि हमें समझना सरा आसान हो। बेटा ये आपके पास X है, ये आपके पास Y है, ये आपके पास क्या है, Z है। तो इसमें से जो राइट मोस्ट साइड के ऊपर आपके पास नंबर होगा, जो राइट मोस्ट साइड के ऊपर नंबर होगा, ये आपके पास यूनिट नंबर होगा ना। ये आपके पास क्या होगा, यूनिट नंबर होगा। जो आपके पास सेंट्रल नंबर है, अगर हम तीन डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं तो जो सेंट्रल नंबर है ये आपके पास टेंथ वैल्यू होगी। ये आपके पास क्या होगी, टेंथ वैल्यू होगी। और जो आपके पास ऑन द लेफ्ट मोस्ट साइड आपके पास नंबर है, ये हंड्रेड वैल्यू आपके पास होगी। इसीलिए फिर वो थ्री डिजिट नंबर आपके पास बनेगा ना। तो हमने इसको मजीद सिंप्लीफाई ऐसे कर लिया कि Z आपके पास यूनिट नंबर है, Y आपके पास टेंथ नंबर है, और X आपके पास हंड्रेड नंबर है। तो इसी वजह से कोई नंबर बनेगा ना, थ्री डिजिट नंबर आपके पास बनेगा। तो इन अ गिवन इंफॉर्मेशन ही सेड दैट कि उन तीन डिजिट्स को आपस के अंदर अगर आप जमा करें तो वो XYZ आपके पास आता है। तो इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर वन का नाम दे दीजिए। इस इक्वेशन को आप क्या करें, इक्वेशन नंबर वन का नाम हम दे लेते हैं। फिर वो ये कहता है द सम ऑफ टेंथ एंड द यूनिट डिजिट इज 12। फिर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के अंदर वो ये कहता है कि जो आपके पास दसवां नंबर है और जो आपके पास यूनिट डिजिट है उसका जो सम है वो आपके पास 12 है। आपके पास दसवां नंबर क्या है, वाई। आपके पास दसवां नंबर हमने क्या रखा, वाई, और उसके अंदर प्लस आपने किसको करना है, यूनिट डिजिट को। तो आपके पास जवाब क्या आएगा, 12। आपके पास जवाब 12 आएगा ना। फिर इसी तरह नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के अंदर कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ यूनिट डिजिट फ्रॉम टेंथ डिजिट। टेंथ डिजिट आपके पास वाई है, टेंथ डिजिट आपके पास वाई है, उसमें से आपने माइनस किसको करना है, यूनिट डिजिट को। उसमें से द डिफरेंस ऑफ यूनिट डिजिट फ्रॉम टेंथ डिजिट। तो टेंथ डिजिट आपके पास वाई है, यूनिट डिजिट आपके पास क्या है, जी है। तो ये आपके पास कितना होगा, टू होगा। ये आपके पास कितना होगा, टू होगा। तो इसका मतलब ये है कि व्हाट इज थ्री डिजिट नंबर। आपके पास जो थ्री डिजिट नंबर है वो क्या है, वो थ्री डिजिट नंबर आपके पास क्या है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर अगर टू हो, ये आपके पास क्या हो, इक्वेशन नंबर आपके पास टू हो। और ये जो नीचे वाली आपके पास है जो डिफरेंस वाली है, अगर ये इसको हम इक्वेशन नंबर थ्री कंसीडर कर लें, तो ये तो गिवन इंफॉर्मेशन थी ना आपके सामने, जिस गिवन इंफॉर्मेशन को हमने मैथमेटिकल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अब ये है कि जब आप गिवन इंफॉर्मेशन को अपने व्हाइट बोर्ड के ऊपर, पेपर शीट के ऊपर लिख लेते हैं, फिर थोड़ा सा आपने माइंड एप्लीकेशन करनी होती है और आपको जवाब मिल जाता है। इसके अंदर अगर हम XYZ की वैल्यू मिल जाए, तो हम XYZ की वैल्यू जो हमने सपोज किया था, थ्री डिजिट नंबर, X की जगह X की वैल्यू लिख देंगे, Y की जगह Y की लिख देंगे, Z की जगह Z की लिख देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, आपके पास वैल्यूज मिल जाएंगे ना। जरा देखिए, ये जो इक्वेशन नंबर टू है, y प्लस जी इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर टू की वैल्यू को अगर हम इक्वेशन नंबर वन के अंदर पुट करें, आप देखिए कि पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन टू इन टू इक्वेशन वन, इन टू इक्वेशन आपके पास क्या हो, वन हो, तो ये हमारे पास निकल जाएगा ना। y प्लस जी की वैल्यू आपके पास क्या है, तो ये आपके पास x
प्लस आप लोगों के पास क्या आएगा 12, y प्लस z की वैल्यू क्या है आपके पास 12 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 15, इज इक्वल टू 15। तो x की वैल्यू आप लोगों के पास क्या आई, x की वैल्यू आप लोगों के पास आ गई 15 माइनस 12 इज इक्वल टू x आपके पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू आपके पास 3 आ गया ना, x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया। तो एक नंबर तो हमें मिल गया, एक नंबर तो हमें मिल गया। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 और यहाँ पे इक्वेशन नंबर आप लोगों के पास 1 है। तो आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस के अंदर ऐड कर दें, इक्वेशन 2 और इक्वेशन नंबर 3 को आपस के अंदर क्या कर रहे हैं, ऐड कर देंगे। इक्वेशन नंबर आपके पास क्या है 3 है, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को आपस के अंदर आप क्या करें, ऐड कर दें। ठीक है, जब इनको आप ऐड करेंगे इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को, तो हमारे पास और ज्यादा चीजें सिंप्लीफाई हो जाएंगी, और ज्यादा आपके पास चीजें सिंप्लीफाई हो जाएंगी। आपके पास जो प्लस जी और माइनस जी है ये खत्म हो गए, प्लस जी माइनस जी खत्म हो गए। वाई और वाई आपके पास क्या आया, 1y एंड 2y इज इक्वल टू 2y। आपके पास 2y इज इक्वल टू आपके पास 14, इज इक्वल टू 14। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो y इज इक्वल टू आपके पास 14 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके पास y की वैल्यू क्या आ गई, y इज इक्वल टू आपके पास 7 आ गया ना, y इज इक्वल टू आपके पास 7 आ गया। अब देखिए आपको x की वैल्यू भी मिल गई है, आपको y की वैल्यू भी मिल गई है। इस y की वैल्यू को इस इक्वेशन 2 या इक्वेशन 3 में से किसी में एक में पुट कर दें। अगर आप पुटिंग वैल्यू ऑफ y, पुटिंग आपके पास वैल्यू ऑफ y, पुटिंग वैल्यू ऑफ, ये ऐसे कर लें कि पुटिंग वैल्यू ऑफ x एंड y, x एंड y इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 के अंदर आप x एंड y की वैल्यू को पुट कर दें। अब देखिए कि आपके पास x की वैल्यू कितनी है, आपके पास x की वैल्यू कितनी है 3। उसके अंदर आप प्लस करें किसको, y की वैल्यू कितनी है आपके पास 7, y की वैल्यू आपके पास कितनी है 7। प्लस आपके पास क्या आएगा, प्लस आपके पास z, और इज इक्वल टू, z इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 15। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये आएगा 10 प्लस आपके पास z इज इक्वल टू 15, ऐसे ही है ना। तो यहां से आप देखिए कि जो आपके पास z की वैल्यू है इज इक्वल टू 15 माइनस 10। तो आपके पास z इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 5। अब जरा देखिए, अब जरा देखिए यही काम हमने करना था, हमने x y और z की वैल्यूज को निकालना था, तो वो हम यहाँ पे निकालने के अंदर कामयाब हो गए। y की वैल्यू आपके पास 7 है, x की वैल्यू आपके पास 3 है, और z की वैल्यू आपके पास क्या है 5 है। तो हमने सपोज क्या किया था, हमने सपोज क्या किया था कि 3 डिजिट नंबर इज XYZ। तो आपके पास व्हाट इज 3 डिजिट नंबर, x की वैल्यू आपके पास 3 है, आपके पास y की वैल्यू क्या है 7 है, आपके पास z की वैल्यू क्या है 5। तो हमारे पास जो 3 डिजिट नंबर है, जो आपके पास 3 डिजिट नंबर जो आप लोगों के पास आया, वो आप लोगों के पास क्या आया 375। तो इस तरह आप लोगों ने क्या किया कि हमने जो इंफॉर्मेशन गिवन थी उसको स्टेप बाय स्टेप करते गए, जैसे आपके लिए चीजें हमारे लिए डुएबल हुई हमने वहां पे कर दी। ठीक है, होप कि यू गेट माय पॉइंट। अगर कोई क्वेरी है तो चैट बॉक्स के अंदर या कमेंट बॉक्स के अंदर आप लिख सकते हैं। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।